ए मुसलमानों, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, ए बुजुर्गों, सुनो, अगर तुम अपनी जिंदगी को एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हो, माँ की कदर कर लो, माँ की अजमत की कदर कर लो। देखना अल्लाह तुम्हारे कदमों में रोजी को ला कर रख देगा। देखना अल्लाह तुम्हारे कदमों में इज्जत को ला कर रख देगा, दुनिया के अंदर शोहरत पैदा कर देगा। मेरे भाई, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, कहा माँ कहती थी जा मोहम्मद के कलमे को वापस कर दे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, जब मुझे धक्का देती थी मैं बर्दाश्त कर लेती थी, मुझे मारती थी मैं बर्दाश्त कर लेता था। कहा जब मेरे मोहम्मद को कहती थी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं दौड़ कर आया, आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास बैठ गया, जानोए तलम्मुस हुआ। मैंने कहा अरे अल्लाह के नबी, मेरी माँ मुझे मारती है, मेरी माँ मुझे धक्का देकर घर से निकाल दिया है। नए कायनात के इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि अबू हुरैरा क्या तुम माँ की शिकायत लेकर आए हो, क्या तुम माँ की शिकायत कर रहे हो? अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं शिकायत नहीं करता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं शिकायत नहीं करता हूँ, बल्कि मैं आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है जिस बात के लिए आप हाथ उठा देते हैं कायनात का अर्श हिल जाता है, जिस बात के लिए आप हाथ उठा देते हैं आपकी दुआ खाली नहीं जाती। अल्लाहू अकबर। कहा क्या चाहते हो? कहा मैं ये चाहता हूँ, कहा मेरी माँ के लिए आप दुआ कर दीजिए कि मेरी माँ ईमान से सरफराज हो जावे। अल्लाहू अकबर। माँ की अज़मत का कदर देखिए, माँ की कदर का। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, कहा कि मैंने जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ आसमानों की तरफ उठा दिया, उधर हाथ को उठाना था। हजरत अबू हुरैरा दौड़ लगाए अपने घर की जानिब। लोगों ने देखा अबू हुरैरा दौड़ रहा है। अबू हुरैरा वो इंसान है, कभी तेज कदमों से चला नहीं, कभी दौड़ कर गया नहीं। आज क्या वजह है? आज अबू हुरैरा दौड़ कर जा रहे हैं। लोगों ने पकड़ने की कोशिश किया, लोगों ने रोकने की कोशिश किया। जब हजरत अबू हुरैरा को आवाज लगाई, अबू हुरैरा कहते हैं, ऐ लोगों, आज मुझे छोड़ दो, मुझे देखना है, मुझे जाने दो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं पहले पहुँचता हूँ या मोहम्मद की दुआ पहले पहुँचती है। अल्लाहू अकबर। दरवाजे को दस्तक दिया, कहा कि अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। माँ कहती है, ऐ बेटा थोड़ी देर रुक जा, मुझे पहले गुस्ल कर लेने दे, मुझे कपड़ा पहनने दे, तब मैं दरवाजा खोलूंगी। जब ये आवाज अबू हुरैरा सुनते हैं, कहा मुझे अंदाजा हो गया, मुझे पता चल गया कि तीर निशाने पर लग चुका है, मुझे मालूम हो गया कि तीर निशाने पर लग चुका है, मोहम्मद की दुआ काम आ गई है। जब दरवाजा खोली, कहा कि जैसे ही खोलना था अबू हुरैरा सामने खड़े हैं। कहा माँ, फिर अबू हुरैरा मार खाने के लिए तेरे दरबार में हाजिर है। हजरत अबू हुरैरा की वालदा कहती है, कहा बेटा बात तो मैं तेरी बात में सुनूंगी, पहले मोहम्मद के कलमे से सरफराज फरमा दे। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा, मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा। कोई आप जैसा रहबर न हुआ न है न होगा, कोई आप जैसा रहबर न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा। वो हबीब है खुदा के, वो तबीब दो जहां के, वो हबीब है खुदा के, वो तबीब दो जहां के। कोई आप सा पैगंबर न हुआ न है न होगा, कोई आप सा पैगंबर न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफा का हमसर न हुआ न है न होगा, कोई आप जैसा रहबर
बर न हुआ न है न होगा। यही बोल सिदरा वाले दो जहां हम छान डाले। यही बोल सिदरा वाले दो जहां हम छान डाले कि मेरे नबी सा बेहतर न हुआ न है न होगा। मेरे नबी सा बेहतर न हुआ न है न होगा। कोई आप सा पैगंबर न हुआ न है न होगा। तो मेरे दोस्त बुजुर्ग जवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे पहला गुनाहगार वो है जो दुनिया में सदा का मुस्तहिक होगा, वो वालिदैन का नाफरमान है, माँ बाप का नाफरमान है। आज मेरे दोस्तों अहद करो कि हम अपनी जिंदगी में कभी माँ बाप को तकलीफ न देंगे। मेरे भाई, अभी आपने 4 दिन पहले आपने ईदगाह के अंदर एक जनाजा पढ़ा होगा। मेरे भाई, हमने अपनी जिंदगी में पहली बार ईद के नमाज के बाद जनाजा पढ़ा। पता चला एक माँ का जनाजा था। पता चला वो माई रात को सो रही थी और उसके बच्चे, जब तक कि उसकी जान निकल गई थी, उसके बच्चे 2 साल के बच्चे बिलक बिलक कर रोते रोते उस माँ को चिमट करके उसी चादर के नीचे सो गए थे। पता जब चला उसकी वफात हो चुकी थी। मेरे भाई, मौत एक ऐसी अमर है जो कभी किसी को नहीं देखती। क्या ये बच्चा है, क्या ये जवान है, क्या ये बूढ़ा है, क्या ये नौजवान है? मेरे भाई, मौत ये नहीं देखती। कहा कि किसी के बच्चे को ले जाने से उसके माँ का क्या बनेगा, किसी के माँ को ले जाने से मासूम बच्चे का क्या बनेगा। मेरे भाई, याद रखो, मौत एक अटल है, मौत आकर रहेगी, कोई भी नहीं। आज उससे पहले 15 दिन पहले आपने सुना होगा इटाली के अंदर 700 लोगों की एक कश्ती दरिया के अंदर डूब गई। फिर उसके बाद वो रोजी के तलाश में निकले हुए थे। 5 दिन के बाद 5 लोगों की लाश 2-8 करोड़ रुपया दे करके अटलांटिक सागर में जो नीचे टाइटैनिक जहाज डूबी हुई थी उसको देखने के लिए 8 करोड़ रुपया दे करके नीचे गए थे, एक मलबा को देखने के लिए। अल्लाह ने उनकी मौत वहां रखी थी। कोई पैसों के लिए मरता है तो कोई पैसा दे करके वहां जाकर मरता है। अल्लाह ने मौत लिखी है, कई किसी वक्त भी आ सकती है। ए जवानों, ए बुजुर्गों, याद करो, ये गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, ये धूप हमसे बर्दाश्त नहीं होती, ये पसीने हमसे बर्दाश्त नहीं होते। ये हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब है। अल्लाह के अजाब से डरो मुसलमानों, मौत के खौफ से डरो। कब्र के अंदर कैसे रहोगे? यहाँ तो तूफानें आएंगी, बिल्डिंगें ज़ेर ज़मीं हो सकती हैं, लेकिन वहाँ कोई तूफान नहीं। अल्लाह ने उस घड़ी को, उस कोठड़ी को ये ऐलान कर दिया है, ऐलान करती है, ऐ लोगों, मेरे पास आना तो आमाल का दिया लेकर आना। अगर आमाल सही है, मेरे करतूत को देख लेना। मेरे भाई, मैं कह रहा था, अल्लाह के नबी सरवरे कौनैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने पर अल्लाह दुनिया में सजा देता है, बाद में उसे मौत देता है, आखिरत में तो उसका अल्लाह ही हिसाब और किताब करेगा। सबसे पहला, माँ बाप का नाफरमान। दूसरा, आप नोट करके ले जाइए और अमल कीजिए। उम्मीद है अगर अमल की नीयत होगी, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर एक गुनाह नहीं, 3 गुनाह से बचने की कोशिश करेंगे, अल्लाह हमें मुत्तकी बना देगा, अल्लाह बड़े अजाब से बचा लेगा। दूसरा अजाब आपने फरमाया, दूसरा गुनाह जो है किसी पर जुल्म करना। आज मेरे भाई देखो, घर घर में भाई भाई पर जुल्म करता है, बाप बेटे पर जुल्म करता है, बाप बहन पर बाप बेटी पर जुल्म करता है, या बेटी बाप पर जुल्म करती है, या फिर भाई भाई में, भाई बहन में, अल्लाह अकबर, जुल्म पर जुल्म हो रहे हैं। पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बना हुआ है, कोई किसी को माफ करने को तैयार नहीं, किसी की जमीन ले लिया वो एक चाकड़ छोड़ने को तैयार नहीं। मेरा
भाई तो पढ़ेगा, तू याद भी है, तो कहाँ जाएगा, तुझे पता भी है। जाओ देखो कब्रिस्तान के अंदर हमें अगर पूछा जाए, बताइए हमारे दादा की कब्र कौन सी है, बाप की कब्र कौन सी है, यकीन से कहता हूँ चंद लोग ऐसे होंगे जो बता सकते हैं, जो माँ बाप के वफादार होंगे, जो दादा के वफादार होंगे, अहले खानदान के वफादार होंगे, वो कह सकते हैं कि मेरा भाई का कब्र वहाँ है, मेरे बाप की कब्र वहाँ है, मेरे दादा की कब्र वहाँ है। वरना लोग तो कब्रों को भुला देते हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गई बे मका कैसे कैसे। मेरे भाई अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है, वक्त पर आना ही आना है। अगर कोई जुल्म करता है, आपने सुना है शफीना मौलाना मोहम्मद नबी हर राहे अलम में ज़िक्र नबी, हर राहे अलम में ज़िक्र नबी, हर गाम सहारा देता है। इस नाम से तस्कीन मिलती है, इस नाम से राहत मिलती है। ये नाम सहारा देता है। वो फातिमा ज़हरा हो के अली हसनैन हो या सुल्ताने उमम, इस नाम से तस्कीन होती है। ये नाम सहारा देता है। हर राहे अलम में ज़िक्रे नबी, हर गाम सहारा देता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग जवानों, तो मैं अर्ज़ कर रहा था जो सबसे पहला गुनाह है वो माँ बाप की नाफरमानी है, जो दुनिया में सज़ा मिलकर रहती है। दूसरा गुनाह जो जुल्म करता है, हज्जाज इब्ने यूसुफ जो बहुत बड़ा जालिम था, फरमाते हैं वाक़यात में लिखा है, तारीख़ की किताबों में लिखा है, कहा कि जब उसका जुल्म इतना बढ़ चुका था, अल्लाह ने दुनिया में इबरत के लिए उसके जिस्म पर कीड़े मकोड़ों को पैदा कर दिया। वो अपने वक्त के बहुत बड़े हकीम के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि मुझे मेरा कुछ इलाज फरमा दीजिए कि मेरे बदन में कीड़े से मैं परेशान हो चुका हूँ। उसका हकीम ने तरकीब बताई थी कि एक धागे में एक गोश्त को बांधा जाए और उसको जबान से चबा करके पेट के अंदर निगलवाया जाए और उसके बाद निवाला को निगलने के बाद उससे वो कीड़े लग करके बाहर आते थे। उसका इलाज उसने बताया, फरमाया हजरत हुसैन के जालिमों को जिन्होंने आप पर जुल्म किया था, एक फरमाया वो कुत्तों की मौत दुनिया के अंदर मरे, दुनिया ने देखी है। उन्हीं फरमाया उन्हीं जालिम का एक वाक़या भी है। वो जालिम कहता है एक इंसान जब उसके मौत का वक्त करीब आया, कहा मेरे आधे जिस्म पर ठंडी लगती है और आधे जिस्म पर गर्मी लगती है, उसे पता नहीं है कि मैं गर्मी में रहूंगा या ठंडी में रहूंगा। अल्लाह ने जुल्म करने, और ये बात तो है अल्लाह के नबी ने फरमाया अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्म यौमल क़ियामा, जुल्म करने वाला क़यामत के दिन अंधेरों में होगा। आज मेरे भाई, आज बातों में जुल्म किया जाता है। जुल्म सिर्फ हम यह समझते हैं किसी को मार देना ये जुल्म है, किसी को कत्ल कर देना जुल्म समझते हो। मेरे भाई, जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाना ये भी जुल्म में शामिल है। जबान से किसी को बुरा भला कहना ये भी जुल्म में शामिल है। किसी का हक जमीन दबा लेना ये भी जुल्म के अंदर
अंदर शामिल है, क्योंकि तुमने उस पर जुल्म किया है। मेरे भाई, जो जुल्म करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन तो उसे सजा मिलना ही मिलना है, लेकिन मौत से पहले उसे दुनिया में सजा मिलकर ही रहेगी। अल्लाह इबरत की मौत उसे देंगे। मेरे भाई, इसलिए अगर कोई जुल्म करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असाअ इलैक। ऐ लोगों, जो तुम पर रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है, तुम जोड़ने की फिक्र करो। जो तुम पर जुल्म करता है, तुम माफ करने की कोशिश करो। ऐ लोगों, अगर माफ कर दोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत की जिंदगी नसीब करेगा। अल्लाह तुम्हें इज्जत की जिंदगी, शोहरत की जिंदगी नसीब फरमाएगा। लेकिन आज कौन है जो माफ करने वाला, दरगुजर करने वाला? आज तो अगर कोई किसी को गाली देता है, फौरन आस्तीन चढ़ जाते हैं। हाँ, मुझे गाली देता है, देख लूंगा तुझे। मेरे भाई, तुम याद रखो, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, हर आन, हर घड़ी, हर वक्त में तुम कितने गुनाह करते हो। याद रखो, आज इंसान के एक गुनाह को माफ करने पर कादिर नहीं। मेरा अल्लाह कहता है तुम 99 गुनाह करो, एक अच्छाई करो, एक नेकी करो। तुम्हें पता भी है तुम दिन भर में गुनाह करते हो, सुबह भी गुनाह, शाम भी गुनाह। तुम मेरे भाई अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करते हो। तुम अपने पाबंदी से, अल्लाह ने जो वक्त मुकर्ररा पर नमाज को फर्ज किया है, वो नमाज भी अदा नहीं करते हो। तुम झूठ पर झूठ बोलते हो, धोखे पर धोखा देते हो, गालम गुलूज करते हो। फिर उसके बाद तुम्हारे गुनाह की फहरिस्त जमीन से लेकर आसमान तक हो गए हैं। अल्लाह ने कहा का तू इज्जतदार है, तू शोहरत वाला है। कहा मैं तेरे गुनाहों में पर्दा डाल दिया हूँ, जा तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तू तौबा कर लेता है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाएगा। अगर तू तौबा न भी किया तो याद रखना, अल्लाह तुझे मौका देते हैं। तेरे गुनाहों में पर्दा डाल दिया, कहीं किसी बंदे के सामने तू जलील ना हो जाए, कहीं किसी बंदे के सामने रुस्वा ना हो जाए। अल्लाह ने तेरे साथ करम का मामला किया, अल्लाह ने तेरे साथ रहम का मामला किया, क्योंकि अल्लाह खुद कहते हैं मैं अरहमुर राहिमीन हो। तो गुनाह करता रहो, गुनाह करते करते आसमान की छत को लगा दे। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। अल्लाह कहते हैं तू सच्ची तौबा, पक्की तौबा, आइंदा गुनाह न करने का पक्का अज़्म इरादा कर लेगा। अल्लाह फरमाते हैं इल्ला मन ताब व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह कहते हैं मैं सिर्फ गुनाहों को माफ नहीं करूंगा, बल्कि गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। मुझे बताओ, आज एक इंसान को माफ करने पर कादिर नहीं। मेरा अल्लाह तू 99 गुनाह कर, एक अच्छाई कर, उसी अच्छाई के बदले अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। जाओ, उठो, रातों को बांसु बहा कर देखो। कुरान कहता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ। जाओ, रातों को अल्लाह से मांग कर देखो। दुनिया वालों को मांगोगे, कल तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे। अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह कभी नहीं मांगेगा। अल्लाह को ना मानने पर अल्लाह नाराज हो जाता है। अगर तुम नहीं मांगोगे, अल्लाह नाराज हो जाते हैं। अल्लाह से मांग कर देखो। कौन है दुनिया के अंदर? सारे लोग, ये दुनिया, ये जमालो मता, ये सारी चीजें हमें धोखा में रखी हैं। अल्लाह का कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखे का घर है जो मुझे और आपको धोखे में दे रखा है। मेरे भाई, एक अच्छे इंसान बन जाओ, एक अखलाक वाले इंसान बन जाओ, एक कैरेक्टर वाले इंसान बन जाओ, जैसा लोग देख करके सलाम करेंगे। मेरे भाई, तुम्हें मालूम भी है, जाओ देखो, करीब में कब्रिस्तान है, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों इंसान आराम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी नस्ल आराम कर रही है। क्या सारे लोगों को कोई याद करता है? आपके महल्ले वाले याद करते नहीं। कोई अगर अजनबी आता है, कोई मेहमान आता है आपकी मस्जिद में दोहर की नमाज पढ़ने के लिए और कहता है कहाँ के लोगों, यहाँ के कौन मुरब्बी थे, कौन बुजुर्ग थे, फौरन जिसका ताल्लुक मस्जिद से था, जिसका
जिसका ताल्लुक अज़ान से था, जिसका ताल्लुक उलमा से था, जिसका ताल्लुक मदारिस से था, जो रात की तारीकी में, उस वक्त में लाइटें नहीं होती थी, रात की तारीकी में उस वक्त चरागा नहीं होती थी, एक लंटन लेकर के सारी कोकाक अंधेरे के अंदर वो लंटन लेकर के लाठी पकड़ करके मस्जिद जाता था, अजान देता था। वही लोग को, वही इंसान को आज नहीं रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे। आपके महल्ले में भी ऐसे बुजुर्ग होंगे जो दुनिया से कई साल पहले चले गए, लेकिन आज भी आपके महल्ले वाले याद करते हैं, फला साहब थे बड़े अल्लाह वाले थे, फला बुजुर्ग थे बड़े अल्लाह वाले थे, जिनका ताल्लुक मस्जिद से था, जिनका ताल्लुक मदारिस से था, जिनका ताल्लुक उलमा से था, जिनका ताल्लुक अल्लाह के नबी से था। मेरे भाई याद रखो। और तीसरी बात आपने इरशाद फरमाई, हराम से बचो। ये 3 गुनाह ऐसे हैं, माँ बाप की नाफरमानी करोगे दुनिया में सजा मिलेगी, जुल्म करोगे दुनिया में सजा मिलेगी। तीसरा गुनाह आपने इरशाद फरमाया, अगर हराम पर हरामकारी से जिंदगी गुजार रहे हो तो याद रखो मौत से पहले तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इन 3 गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए, हराम से बचाए, जुल्म करने से बचाए, माँ बाप की नाफरमानी करने से बचाए। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अब हज़रात के सामने हमारे मुशफ़िक़ व करम फरमा और हिंद सरजमीन सोंगड़ा की आन बान शान जानशीन अमीर शरीयत अव्वल सानी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वक़ारी सैयद नकीबुल अमीन साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। जो हज़रात इधर उधर मुंतशिर हैं, मैं फिर से दरख्वास्त करूँगा वो मजलिस के अंदर तशरीफ़ ले आए। अल्लाह ताला जितनी बात सुनी गई सुनेंगे, हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।